दासी दासी, तुमने कहीं बूढ़े बाबा को देखा है? मैं नहीं देखा। कहीं देखा है? ना, मैंने 15 दिन पहले उनकी कमर झुकी है, रानी की नजर नीचे। मेरी बहना अखियां है प्यासी प्यासी, मनवा में पूरन मासी, अब तक नहीं आए मेरे आगे। जिसमें 3 मंजिला कोठी पे खड़ी है, पूर्णमला का एक नियम था, वो जंगल में से रोजीना अपने मम्मी पापा की सेवा करने जाता था। सेवा करने ले खरंजा से गुजरता है, रानी ऊपर से देख रही है, दासी दासी ये कौन है जो रात में जा रहा है? तुम नहीं जानती से ना, ये तुम्हारा बेटा है, जो तुम्हारी बड़ी बहन है अम्मा है, उसका इकलौता बेटा है। ये कहाँ रहता है? ये जंगल में रहता है। जो बाबा जो गोरखनाथ है उनका चेला है, उन्हीं की सेवा करता है। और जैसे फूलमती ने पूर्णमल को देखा, सिर के बाल घुंघराले जाके कैसा बदन छरीरा है, घोड़ा पे चढ़ के जाए न हो जी कौन माता को पीरा है। सिर के बाल घुंघराले जाके कैसा बदन छरीरा है, घोड़ा पे चढ़ के जाए न हो जी कौन माता को पीरा है। से फूलमती ने देखा, मूड खराब, धीरे से मुझता है क्या समय उजटता गया। थोड़े जल में मी नहीं देखा, थोड़े जल में मी नहीं देखा, व्याकुल हो दुख पाती है। थोड़े जल में मी नहीं देखा, व्याकुल हो दुख पाती है। इस मरीजन की हालत इस मरीजन की हालत कचरे सीधे हो जाती है। इसी तरह से दिन कट जावे, इसी तरह से दिन कट जावे, रात दिन कटने पाती है। भीतर बाहर बाहर भीतर, भीतर बाहर बाहर भीतर, तबीयत तो अकुलाती है। 3 दिन भये, खाना पीना सब हराम। जैसे पूर्णमल को देखा खूब बड़ी खराब। अरे फूलमती मरी जाए रही रे, बिरहा की पंचो मारे। राजा में नाय रही ताकत रे के ढल गई अरे जवानी। महाराजा नार को मदन सताता है, और काम रहे लहराए का जोबन गोता खाता है। बिटिया मन में करते विचार, लाडो मन में करते विचार, पल मेरा बिल्कुल बूढ़ो है, बिल्कुल बूढ़ो है, पल मेरा बिल्कुल सूदो है। बिटिया मन में करते विचार, पल मेरा बिल्कुल। कभी लेट गई, कभी बैठे, खाना पीना हराम। जब 3 दिन हुए, दासी को शक पैदा हुआ, रानी जी तुम्हें कोई परेशानी है? रानी जी में कोई दिक्कत है? दासी मुझे कोई पैसे नहीं है।
क्या कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें मेरी कसम बता क्या बात है, तो मेरे क्या मुझे कसम बता। दासी में कोई मन की बात बताऊं, तू कहा तो कहेगी तो ना, तू ना कहेगी ना, दोनों खड़ी है ना कहेगी, या तूने किसी को नहीं बताया तो देख तू बनेगी रानी और मैं बनूंगी दासी। मैं तेरा सदा सदा पानी भरूंगी पानी, तू रानी बन करेगी। बताइए क्या बात है, क्या बताइए क्या बात है। ऐसे नहीं, तू मेरी कसम खा जा और मेरे सर पर मैं कोई मन की बात बताऊं तू काऊ को बताएगी ना ना ना। दासी ने सर बाहर रख दिया, महाराज जी मैं किसी को नहीं बताऊंगी, ना बताएगी ना, तू मेरी बात मान जाएगी। हाँ चली न कजारी बहन मेरी जारी, गुइया मेरी जारी के लाड़ो मेरी जारे, राजा को परे ना खबरे बोले न कजारी। बगिया बजैया और पूर्वमले लिवाला मैं नहीं जाऊंगा, मैं सारे काम कर दूंगी। मैंने किसी परिंदे की हिम्मत नहीं जो बगिया बजैया है। माँ ऑर्डर में कठिन बहुत जाए, मैं नहीं जाए तेरे पैया पर, तेरे पैया पर। जब तक मैंने देखा मेरे मूड खराब है, क्या तेरे पैया मैं नहीं जाऊंगी। 3 दिन भाई 3 दिन इतनी सेवा करी, इतनी मिन्नत करी, पर दासी ने हमें मैं यहाँ से मायके चली जाऊंगी, अपनी नौकरी जाके छोड़ दूंगी, लेकिन मैं नहीं जा सकते। जब 3 दिन में और मूड खराब हुआ, उसी में आज जो फूलमती है वो विचार करती है, राजा को तेल लगाया चमड़े को कूड़ा और खुंटी पे टंगा रहता था। उस चीज में अंदर महलों में गई और गुस्सा में आज चमड़े के कूड़ कुतरे, और जैसी पहली बार चटकाया रोंगटा खड़ा हो गया। उस चमड़े के कूड़े को देखे आंगन में दाज के बेफर पड़े। एड़ी ते चोटी तक मारे, एड़ी ते चोटी तक मारे, तीनी खाल उड़ाई है। एड़ी ते चोटी तक मारे, तीनी खाल उड़ाई है। हाय हाय दासी चिल्लावे, हाय हाय दासी चिल्लावे, तू जावे परछाई है। एड़ी के चोटी तक मारे, एड़ी के चोटी तक मारे, तीनी खाल उड़ाई है। जाएगी जाएगी तारी, जाएगी जाएगी रमावेगी, बेफर पड़े लोटी लोटी फिरे, लोटी लोटे क्या लोटी रे। जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगी। अब तो होश में आई, तू पहले ही मान जाती तो दी खेचा था ने। आज सवेरे का समय, दासी बगिया पे चली पूर्वमल के पास और धीरे धीरे समझता है। धीरे धीरे दासी चले भाई तेद भमर कलिन पे, पाँव रे तेद चंप कलिन पे। धीरे धीरे दासी चले भाई तेद भमर कलिन पे, पाँव रे तेद चंप कलिन पे। ये तो बगिया पे रही जिसमें बगिया पर पहुंची, पूर्णमल जो था वो सार फांस खेल, और एक आम का पेड़ खड़ा बहुत मोट होता है। दासी उस आम के पेड़ की आड़ में जाके खड़ी रही। जो मेहता बिहार है माली का, उसकी नजर दासी पड़ी है। पूर्णमल हाँ, जो छोटी माँ है उसकी दासी बगिया पाई है। किसी की हिम्मत नहीं जो परंदा पाँव मार जाए। बात तो सही है।
पूनमल खड़ा हुआ, हाथ में फेंटा कटा और दासी के पास चला, पैरों के लिए झुका है, माता जी ये शराब, लेकिन पीछे टे माता जी कह रहे हाँ चलो कोई बात नहीं, बताइए कैसा ना हुआ है, कोई परेशानी है बताइए, झिझक मत कर, मुझे बताइए क्या बात है, कैसा है? तुम्हारी माता जी तुम्हें याद कर रही छोटी वाले, हाय पूरन हाय पूरन हाय पूरन, उनकी पसली में दर्द है और सभी जगह खाया पिया नहीं है, उनके होठों में पपड़ी पड़ी है, चेहरा उदास है और तुम्हें चलना पड़ेगा, क्या कहना चाहती हो बता दूं मैं यहाँ? अरे पूरन मल तुम घर को चलिए, मौसी बुलावे से घंटा हो गए, चारे पेट में दर्द बतावे, पूरन मल तुम घर को चलिए, मौसी बुलावे से घंटा हो गई, चारे पेट में दर्द बतावे, जांगो जांगो जांगो, वैद्य बुला के माँ का इलाज कराऊंगा, मैं बेटा का परम निभाऊंगा, माँ की सेवा करके परम पद पाऊंगा। जो पूनमल वो चलने की तैयारी करता है, माँ की आवाज सुन के, माँ की बात सुन के चले गए, लेकिन मेहता भी यार बड़ो चाला, पारखिए परखने वाला, वो बात को परख गया। एक बात बता, विवाह को कै साल भाई, कैसे 3 साल, कभी 1 कटोरा दूध पिलाया है, कभी रक्षाबंधन बुलाया है, दीपावली निकल गई, होली निकल गई, कभी पकवान खिलाया। यदि मौसी बीमार है तो मानता मुझे, इसको दासी को राजा के पास में जाना था, वो वैद्य बुलाते, और जी यहाँ भागी चली आई है, यहाँ मेडिकल खुल्लो का अस्पताल है, तेरा जाना ठीक नहीं है, क्या तेरा जाना ठीक नहीं है? बाबा गोरखनाथ में मज थप्पा रे लगाइयो, बाबा गोरखनाथ में मज थप्पा रे लगाइयो, कोई सुबह महल में दिखे रे तू लौट भाग पैयो, महाराज तेरो जानो ना बिल्कुल ठीक, और हाथ जोड़ के कह रहा भैया सलाम मान लेनी का, तेरा जाना ठीक नहीं है, सही बात है, अब नहीं जाऊंगा। मेहता बिहार की बात मान गया, जब मेहता बिहार की बात जब मान गया, क्या बात मान गया, दासी सोचने लगी मार फिर पड़ेगी, अब क्या होगा, मार फिर पड़ेगी, अब क्या होगा? अब दासी सोच पड़ी, दासी ने आज उस आसम का चक्कर लगाया, और चक्कर लगाने के बाद ठीक है पूनमल के सामने आके खड़ी भई, और लेना देना कोई बात नहीं, रोना शुरू किया है। पूनमल खड़ा हुआ है, माता जी तुम रो रही हो, रोने का कारण क्या है? हम ते पूछ के देखो, हम ते भले के लिए आए, अपनो बेटा होता तो आ जाता, मौसी को बेटा जब नहीं आया, सौत को बेटा इसलिए है, तुम्हें चलना पड़ेगा, यदि नहीं चले गए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। बात बिल्कुल सही है, अपन बेटा अपना ही होता है, पड़ोसन का बेटा पड़ोसी का होता है, सौत को बेटा सौत का बेटा होता है, अपनी कोख को निकाला बेटा कुछ और ही होता है। जांगो जांगो जांगो, और बेटा का परन निभांगो, और वैद्य बुला के माँ का इलाज चलने के लिए तैयार हुआ। जो चलने के लिए तैयार, मेहता भैया ने पांव पकड़ ले, तेरा जाना ठीक नहीं है, मेरी बात मान जा तेरे। जब पांव पकड़े पूनमल ने आज छाती वाला तुम्हारी है, मुझे ऐसे मित्र की अच्छा जरूरत नहीं जो माँ बाप की सेवा करने से वंचित करे, मुझे ऐसे मित्र की जरूरत नहीं है जो लात मार के अलग हटा दिया, लेकिन मित्र फिर भी कह रहा तू जा रहा तो देख
एक काम कर ले, यही तो खतरा दिख है तो लौट भाग भाई। यदि मौसी बीमार होगी तो होठों में पपड़ी पड़ी होगी, यदि मौसी बीमार होगी तो चूल्हे की राख ना उठी होगी, यदि मौसी बीमार होगी तो बिस्तर नहीं उठे होंगे, यदि मौसी बीमार होगी तो आंगन की सफाई नहीं होगी, और यदि मौसी ने श्रृंगार कर रखा और आंगन की सफाई हो और कमरे को से तो लौट भाग पे उसमें समझा दिया है। चले लचकी पचके और पेट दिखा के मुंह मटकावे कि हंस हंस के जे बात करे जी और छिनार का ढोल बजावे। समझ आए दो, पर दासी के आंसुओं में बह गया। मैंने आपको कल बताया अच्छा तुम अकेले दुकेले कहीं हो, शहर बाजार दिल्ली नोएडा कलकत्ता दुनिया में यदि कोई अनजानती औरत तुम्हें देख के बिना बात रोमन लगे बिना बात तो उसके आंसू में बह जाना, मर जाओगे। पोस्टमार्टम है कि लौटोगे, जीवन बचेगा नहीं, बहुत खतरा पोस्टमार्टम को लेने। आज दासी के आंसुओं में लड़का बह गया पूरे में और चलने की तैयारी करता है, क्या चले, और जैसी चलने की तैयारी की ठीक भाई मौसी ज्यादा ही बीमार है, आगे बढ़ा आज सांप रात तक काट गए, थोड़ा आगे बढ़ा बिल्ली रात तक काट गई। अरे टी कर रे टिटैया कौआ बोले रोए पीपरा डाल, टी कर रे टिटैया कौआ बोले रोए पीपरा डाल। आगे एक विधवा आ गई, सर पे लाई कट्टा चाल, कुमार कन्हैया आगे को बढ़ेगा जाकी उगले परिय तलवार। मेरी मौसी ज्यादा भैया देखो वो तो भाई बीमार। सफेद धोती, शरीर पतरो लंबो, मुंह पे चेचे के दाग, पेनी नाम और विधवा नारी, सर पे कंडन की हिलाई कंडा, और कंडा जब देखे तो पूर्व में समझ को मौसी ज्यादा ही बीमार है। क्या चले, लेकिन जाए पतो ना थी मौत को सामान तैयार है, ती काठी कसी धरी है, अब ज्यादा दे नेक अगार बढ़ो, हाथ में तलवार छूट पड़ी और इतना आशगुन हुआ तो मौसी ज्यादा बीमार है। तुम कहूँ सगाई सट्टे में जाओ, बेटा की हो चाहे बेटी की, सगाई सट्टे में जाओ, खरंजा पे गाड़ी खड़ी हो बैठे हुए और तुम जैसे ही दरवाजे से निकलो आंगन में थे और आगे थे विधवा नारी, सफेद कपड़ा पैर के धोती और कंडा लेके आ जाए, कंडा लेके तो ग्वादना की तारीख कैंसिल कर दियो, फोन कर दिए भैया आज ना रे, कोई परेशान नहीं, कल जाना है। और यदि तुम चले गए कोई सच्चा मित्र होता है, पूरी गाड़ी पोस्टमार्टम में लौटे ब्याह होगा ना, क्या विवाह नहीं होगा, विवाह है। और तुम घरते निकलो, घरते चौखट पर जैसी पहुंच और खाली घड़ा और सामने पड़ जाए तो तारीख बदल रही हो, मामला गड़बड़ है, ये बहुत बड़े अशुभ है। और आज जो सदवा नारी है, सदवा यदि उनकी नाक की नथुनिया अपने आप गिर जाए तो नोट गली मामला कुछ गड़बड़ है। नाक की नथुनी का और माथे की बेंदी का अपने आप गिर करके धरती पे गिर जाना बहुत बड़ा अशुभ है। जब तलवार छूट गई तो पूरे में समझता मेरी मौसी ज्यादा, इधर मौसी पल पल का इंतजार। मैंने जब से देखा खोपड़ी खराब, जब से देखा खोपड़ी खराब, जब से देखा खोपड़ी खराब। और जैसी आंख कमरा में दासी आंगन में गई और जाके कह दिया है आएगा वह लौट जाएगा, आएगा दासी तुम यहाँ से चली जाओ। दासी वहां से अलग कर दिया और जैसी पुरमल आगे बढ़ा और दरवाजे पहुंचा, इस दम आधी रात कुमार पछतात द्वार पे ठाड़ो और किलम के दुआ के बदन बहुत चाड़ो।
जैसे कमर में प्रवेश किया, आज पैरों के लिए झुका है। माता जी जय श्री राम। मौसी